Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 28th of September 2021. दोस्तों कल की वीडियो में हम लोगों ने वापस से थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है निफ्टी बैंक निफ्टी के लॉन्ग टर्म टारगेट्स, और हम लोग ने ये भी डिस्कस किया कि हाउ इज़ मार्केट लुकिंग ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम। तो वो बातें हम लोगों ने डिस्कस की, और हम लोग ने कल ये डिस्कस किया कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में हाउ टू टेक ट्रेड। तो दोस्तों कल का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोगों ने क्लियर कट बात की थी कि 7950 ये एक ऐसा लेवल है कि अगर इसके ऊपर हम लोग सर्वाइव करते हैं तो सिंपल सा लॉजिक ये था कि अभी जो भी कॉल राइटर्स हैं, वंस दिस ऑल टाइम हाई क्रॉसेस, वो लोग अपना शॉर्ट्स कवर करते हैं, देन दैट पुल्स अप द मार्केट। तो अगर इसके ऊपर हम लोग खुलते तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देकर वी कैन ट्रेड फॉर अ अपर साइड टारगेट। अपर साइड जो टारगेट मैंने बताए थे वो 18,000 का बताया था इमीडिएट, एंड देन फाइनली अ टारगेट ऑफ 18,262 जो मैंने रेंज कैलकुलेशन मेथड से आपको बताया था। बट मार्केट आज इवन दो अगर उसने गैप अप दिया, बट इट वाज नॉट एबल टू क्रॉस 7950। तो यहाँ पे बहुत अच्छा शॉर्ट पोजीशन बनता था विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, और डाउन साइड में जो टारगेट्स थे वो था 17,875, देन सेकेंड टारगेट वाज 17,832 जो कल के वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंड देन 7,790। तो मार्केट ने फर्स्ट हाफ में ये तीनों टारगेट्स अचीव किए, एंड ऑन द बॉटम साइड 17,800 का एक लो बनाया। दोस्तों आप नोटिस करना कि कभी कभी आप छोटे टाइम फ्रेम में आप इजीली देख सकते हो कि ये जो फॉल आई थी इसमें आप देख सकते हो फॉल आई, फिर राइज आया, देन फॉल, देन अगेन थोड़ा सा उसमें कंसोलिडेशन हुआ, अगेन ब्रेकडाउन हुआ, ये पार्ट में कंटिन्यूस सेलिंग आई। बट एट दिस जंक्चर जैसे ही ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल या पहले ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे ही उसके पास ये आता है, फिर अचानक से आप देखोगे कि देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स। तो ये आपको एक हिंट देता है कि शायद यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज यू नो दे हैव बीन प्रोग्राम कि जब भी वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर आए तो वहाँ से दे स्टार्ट बाइंग। तो आप अगर मार्केट में ट्रेड करो इतने टाइम से तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही 1 2 3 4 कैंडल बनने लगी ऐसी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एल्गोज दे हैव स्टार्टेड वर्किंग। और इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए कि अपना प्रॉफिट बुक करके, या फिर आपको अपना जो भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको आपको एक्टिव रखना चाहिए। नाउ वापस से सेकेंड हाफ में ये रेजिस्टेंस पॉइंट तक गया 17,875, उसके ऊपर भी गया, बट अगेन इन सेकेंड हाफ इट केम डाउन। तो अभी आप देख सकते हो कि ओवरऑल मार्केट के पास डाउन साइड में 2 सपोर्ट है, एक है 17,830 का लेवल, और डाउन साइड में फिर आपको दूसरा जो लेवल दिखेगा वो है 17,790 का। तो दोस्तों जब तक हम लोग इसके नीचे नहीं जाते तब तक आप एग्रेसिवली पुट बाइंग मत करना या फिर सेलिंग मत करना। वेट फॉर दिस लेवल टू क्रैक, तब आपको मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल दिख सकता है। देन इन डैट केस जो कल मैंने बाकी के लेवल्स जो शेयर किए हैं आपसे, फॉर एग्जांपल 7,660, 7,611, वहाँ तक के लेवल्स आपको फिर से दोबारा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है कि अगर हम लोग कल के दिन में इस लेवल को ब्रीच करते हैं, सस्टेन करते हैं 17,790, देन वी कैन सी दीज 2 लेवल 7,660 एंड 7,611। ऑन दी अपसाइड अगर ये वापस से 17,900 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, देन यू कैन ट्राई टू मेक अ लॉन्ग पोजिशन विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। आप 30-40 पॉइंट्स का जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो। उसमें वापस से जो पहला टारगेट होगा वो 17,950 का होगा, एंड वंस दिस क्रॉसेस, आपको मालूम है कि आपको ट्रेल करना है कब तक, जब तक 18,000 ना आ जाए, या फिर जो मेरा अपसाइड का जो बड़ा टारगेट है 18,262 जो आने में टाइम लग सकता है 1 2 या 3 दिन, तो वहाँ तक। तो फ़िलहाल छोटे टाइम फ्रेम में निफ्टी इस रेंज में है, तो जब तक इसके ऊपर और इसके नीचे हम लोग निकलते नहीं हैं तब तक आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों ये है निफ्टी का लेवल। अगर हम लोग इसका ओपन इंटरेस्ट का चार्ट भी देखें या फिर डाटा देखें तो आप निफ्टी में देख सकते हो कि आज के दिन में थोड़ा सा कॉल राइटिंग का जो एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छा रहा, एंड इवन एट 17,900 लेवल देयर हैड बीन गुड OI एडिशन। ऑलरेडी 18,000 पर था ही, आज 17,900 पे भी है।
तो 17,900 को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा। बट इन केस अगर 17,900 18,000 अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है मार्केट, देन फिर निफ्टी में बहुत बड़ी रैली आ सकती है, क्योंकि जब ये अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे देन इट विल पुल द मार्केट हेवीली अपसाइड। ऑन द डाउन साइड मैंने कल भी डिस्कस किया था कि 17,500 से लेकर 17,800 तक ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ पुट राइटर्स हैं, सो दे कैन बी ईजिली चैलेंज, क्योंकि कंपेयर टू 17,900 एंड 18,000 उसमें जो स्ट्रेंथ है उतनी नहीं है एंड इट कैन ईजिली ट्रैक बैक। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि कल के दिन में अगर हम लोग 17,790 के नीचे सस्टेन करते हैं देन वी कैन सी अ गुड डाउन साइड। ओके दोस्तों, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी हमारा कल का डिस्कशन ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि 38,115 ये एक लेवल हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि इसके ऊपर सस्टेन किए देन बैंक निफ्टी कैन शो अ टारगेट ऑफ 39,700 एंड इन बिटवीन जो भी इसके 500 पॉइंट्स के लेवल है, फॉर एग्जांपल 38,500, 39,000, 39,500, दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, बिकॉज वो सारे लेवल्स पे आपको कॉल राइटर्स दिखेंगे। आज का दिन में मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ एंड वहाँ से जो हमारा एक हम लोग ने एक लेवल बना के रखा था 37,963 का, वहीं से उसने रिवर्सल लिया एंड देन इट वेंट आउट टू गिव अ ब्रेकआउट। बट ये ब्रेकआउट कैपिटलाइज नहीं हुआ आज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आने वाले टाइम में नहीं हो सकता है या वीकनेस है, बट इट हैज़ टेकन अ हॉल्ट एट ऑल टाइम हाई। तो हमको देखना है कि कल के दिन में क्या होता है। सो लेट्स गो टू अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम, सो लेट्स गो टू 5 मिनट्स। तो दोस्तों आज के दिन में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मैं 1 आवर का चार्ट दिखाऊं तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे फ़िलहाल एक बेरिश डाइवर्जेंस बना है। यहाँ पे RSI की लेवल बहुत हाई है, दो मार्केट हैज़ गॉन अप इस यहाँ पर, बट इसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं था, तो यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस ज़रूर है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये प्राइस ऊपर जा रहा है बट RSI हैज़ बिन कमिंग डाउन, तो ये डाइवर्जेंस कैन अगर इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहा और ये वापस से RSI इस प्रीवियस लेवल के आसपास नहीं पहुंच पाता है, देन इन डैट केस इट कैन हैपन डैट कि ये फिर थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। ठीक है, या फिर इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ बुल ट्रैप। ठीक है, लेट्स गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया बट इट डिड नॉट सस्टेन, बट समहाउ वी हैव क्लोज्ड अबव 38,115। तो दोस्तों यहाँ पे आप सिंपल सा एक ट्रेड ले सकते हो कि टुमारो अगर कल के दिन में हम लोग वापस से 38,260 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं, या फिर जो बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं, अगर आपका 38,300 38,350 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तब आप इसमें एक एग्रेसिवली लॉन्ग बना सकते हो एंड इन दैट केस इट कैन शो अप टू 39,000, 39,500, 39,700 जो मेरा अल्टीमेट टारगेट है एज पर रेंज कैलकुलेशन मेथड। बट इन केस ये वापस से 38,115 के नीचे सस्टेन करने लगता है, ओके, या फिर आप कह लो कि ये जो प्रीवियस लेवल आज का जो ये इसने लो बनाया है 37,960, इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता है देन वापस से वी कैन सी अ प्रेशर, बिकॉज 38,000 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं विच आर स्टिल एक्टिव, तो वापस एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इन डैट केस इट कैन कम डाउन टू 37,700 वंस अगेन। 37,700 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है एंड इन डैट केस अगर ये भी ब्रीच होता है देन जो हमारा कल का डिस्कशन पॉइंट था कि देन वी कैन सी 37,300, 250, 37,000 के लेवल्स भी देख सकते हैं। ये हम लोग OI डेटा जब देखेंगे तो नीचे में देखेंगे कि कहाँ पर सबसे बढ़िया सपोर्ट है ऑन द पुट साइड। ठीक है, तो होप लेवल्स बिल्कुल क्लियर हैं, आपको कैसे ट्रेड लेना है आपको एकदम क्लियर होगा। 38,300 के ऊपर आप डेफिनेटली लॉन्ग ले सकते हो एंड शॉर्ट बिलो 37,960 क्लोजिंग इफ इट सस्टेन्स बिलो। नाउ लेट्स गो टू OI डेटा। नाउ अगर आप OI डेटा देखोगे तो यहाँ पे पुट साइड और कॉल साइड दो आज थोड़ा गैप अप हुआ और 38,000 के ऊपर सस्टेन हुआ, बट स्टिल यू कैन सी डैट कि कॉल ऑन बाइंडिंग हुई हैं, बट
कंपेयर टू पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टसल होने वाला है पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के बीच में, बिकॉज बोथ विल ट्राई टू गेन कंट्रोल ऑफ 38,000। और अपसाइड में आप क्लियरली देख सकते हो कि 38,500 पे बहुत रेजिस्टेंस है, इवन 39,000 पे रेजिस्टेंस है। ओके, ऑन द डाउन साइड, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 38,200 300 पे भी अच्छी खासे कॉल राइटिंग हुई है, और आज का वाई एडिशन भी उसमें अच्छा है, काफ़ी अच्छा वाई एडिशन है। ओके, बट ऑन द डाउन साइड आप देखो, सबसे बड़ा जो सपोर्ट है 37,500 एंड उससे भी बड़ा जो सपोर्ट है 37,000। तो क्लियर कट है कि कल के दिन में अगर ये 38,000 के नीचे सस्टेन करने लगता है, देन यहाँ पे जैसे अपसाइड में कॉल राइटर्स बैठे हैं 38,200 पे 300 पे, यहाँ डाउन साइड में नहीं है इतना स्ट्रेंथ। मीन्स एक बार 38,000 टूटा, देन इट कैन स्लाइड डाउन टू 37,500 एंड इवन इफ इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड 37,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। बट ऑन द अपसाइड 38,000 स्टिल अ रेजिस्टेंस, then 38,200 300 500 this will still act as a resistance। तो मार्केट को कम से कम 38,300 को ब्रीच करना पड़ेगा विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, देन ओनली बैंक निफ्टी कैन परफॉर्म। ठीक है, तो होप आपको वाई डेटा प्लस ये जो चार्ट में मैंने लेवल्स मार्क किए हैं आपको बिल्कुल क्लियर कट होंगे ना। दोस्तों, मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल पे कुछ स्टॉक से डिस्कशन किया था, जब उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट मेरा यही एक डिस्क्लेमर है कि आई एम ओनली NISM सर्टिफाइड, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूँ। तो आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। ओके, तो उसमें पहला स्टॉक था अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल मैंने शॉर्ट करने के लिए दिया था। ओके, अपोलो हॉस्पिटल मैंने शॉर्ट करने के लिए दिया था, और उसमें मेरा क्लियर कट लेवल था कि एक बार 4680 के नीचे सस्टेन करेंगे, देन वी कैन सी अप टू 14,149, ये पोजिशनल टारगेट। ठीक है, तो आज का दिन आप मॉर्निंग में ही देख सकते हो, यहाँ पर खुलते ही एक सेलिंग प्रेशर आया एंड पहले ही टाइम में उसको ब्रीच कर गया। तो जिन्होंने भी ये यहाँ पर उसने सेलिंग की होगी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसमें सेलिंग पोजीशन बनाई है, देन आई विल स्टिल लाइक यू टू मेंटेन 4800 एज अ स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें एक बड़ा डाउनसाइड मूव आ सकता है। ओके, सेकेंडली, अगर दोबारा से ये अपोलो हॉस्पिटल इस लेवल यानी कि 4680 जो अभी इसका सपोर्ट था, वो वहाँ से अगर एक बार रीटेस्ट करके नीचे आना स्टार्ट करता है, तो इस पोजीशन पे आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बिकॉज इट विल गिव अ कंफर्मेशन डैट कि जो पहले सपोर्ट था, नो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, इन डैट केस फिर ये वापस से बहुत नीचे अग्रेसिवली नीचे आ सकता है। ठीक है, तो होप जिन लोगों ने भी लिया होगा उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। एंड दिस कॉल इज़ स्टिल रनिंग एंड स्टिल ऑन, ये पोजिशनल है एंड वन कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि ये 4150 तक का लेवल्स दिखा सकता है। ओके दोस्तों, सेकेंड स्टॉक मैंने दिया था टाटा केमिकल। टाटा केमिकल मैंने लॉन्ग दिया था, तो मॉर्निंग में ही एक अच्छा खासा मूव आया, फ्रॉम 895 इट वेंट अप टू 928 एंड इट इज़ स्टिल सस्टेनिंग अबव दिस ब्रेकआउट लाइन। ठीक है, तो जिनके पास भी है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर चाहें तो जो मेरा पुराना जो मैंने कल जो दिया था लेवल, जो कल का लेवल है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो मेरा जो लेवल था 849 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, तो आप 849 के स्टॉप लॉस से अभी भी इसमें बने रख सकते हो जो लोगों ने भी पोजिशनल लिया है, क्योंकि ये मेरा 1 मंथ का व्यू है। बट इन केस अगर कोई इसमें छोटा स्टॉप लॉस लेना भी चाहता है तो वो ये जो 881 का जो डिसेसिव लाइन है, ये जो आप लो देख रहे हो, इसमें आप 876 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले सकते हो। इन डैट केस कि अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगता है, देन यू कैन कट डाउन योर शॉर्ट्स लॉन्ग्स एंड देन यू कैन ट्रेल योर एसएल, क्योंकि एक बार इसके नीचे आया तो शायद पॉसिबिलिटी है कि अगेन फिर से ये नीचे आकर उसके बाद वापस से ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तब एक अच्छी एंट्री बनेगी। तो दिस इज़ अबाउट टाटा केमिकल। सेकंड, हम लोग ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया था TCS के ऊपर, उसमें मैंने आपको एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन दिखाया था। सो दिस वाज द कॉल, और आप देखो कि आज की ये जो कैंडल है उसने कितने शानदार तरीके से इसको ब्रीच किया। तो फिलहाल 3850 के नीचे सस्टेन किया है, और हमारा जो टारगेट था पहला 3820 का उसने ऑलरेडी अचीव कर लिया है।
वी वेंट ऑलमोस्ट अप टू अ लेवल ऑफ 3800। तो दोस्तों आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि अब अगर ये 3800 को ब्रीच करता है तो वापस से जो नीचे जो मैंने अलग से जो टारगेट्स दिए हैं डाउनसाइड के, वो इजीली अचीवेबल हो सकते हैं। ओके, सो डाउनसाइड में 3750, 3700, 3650, 3600 वहाँ तक के लेवल्स आसानी से आपको ये दिखा सकता है। और सेकेंडली अगर इसमें भी आप देखो तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि अगर ये वापस से ऊपर जाता है और ये जो ट्रेंड लाइन जो अभी इसका सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, या जो हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है एंड वापस से फिर वहाँ से एक अच्छा सा डिप दे सकता है। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आप बस नज़र रखना कि इन केस यहाँ से डाउन साइड आ गया तो ठीक है, जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाए होंगे उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। बट इन केस अभी जो मैंने स्टॉप लॉस दिया 3950 का, आप प्लीज़ वही मेंटेन कीजिए। एंड इन केस ये जो ट्रेंड लाइन बनी है उससे रिजेक्शन लेता है, देन यू कैन ऐड मोर क्वांटिटी ऑन द शॉर्ट साइड। ओके, so this was the major discussion, major stocks which I had given. Apart from that Sun TV मैंने दिया था बट उसमें कुछ अच्छा खासा मूव नहीं आया और स्टिल ट्रेडिंग फ्लैट और स्टॉप लॉस स्टिल प्रोटेक्टेड है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। और इसके अलावा आई थिंक दीज वर द मेन स्टॉक्स। सो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, आपको प्राइस एक्शन समझ में आ रहा होगा, आपको चार्ट पैटर्न समझ में आ रहे होंगे, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन समझ में आ रहा होगा, जिसमें मैं क्लियरली साइकोलॉजिकल लेवल्स बताता हूँ, प्लस आपको मार्केट कैसा आने वाले टाइम में बिहेव कर सकता है बेस्ड ऑन दी हाउ इट इज़ टेकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलॉन्ग विथ OI डेटा। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।